का मार पिचाटा नाभि कमल के घाट। न सांस न उसास में कोई संशय रहा, न भजन करने के भेद के बारे में, रीति के बारे में कोई संशय हुआ। रंग रे धातु आववे पाचा को रंग दिया राम पाचा को रंग दिया ऐसो रंग रख दे भाई ऐसो रंग रख दे भाई मेल रहे नहीं मां मेल रहे नहीं माय धोबिया दरगाह जानो धोबिया रे दरगाह जानो। अब रंगरेजा यानी कलर देने वाला, क्योंकि ये वस्त्र एक अलग रंग में पुराने जमाने में वस्त्रों को कलर दिया जाता था। अभी यवतमाल में है, अभी एक दो जगह है। तो कोई भी और कलर का वस्त्र दूसरे कलर में उसको कलर दे देना, और वो रंगरेजा वो काम करता है। अब पाचा को रंग दिया है, अब इसको रंग दिया गया है भजन से, सदगुरु कृपा से वो परम आनंद का रंग इन पांचों इंद्रियों को मिल गया, वहाँ आनंद ले रही है। अब इंद्रिया बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख हो गई है। अब उसको ये गहरा रंग बैठा है। अब यहाँ चित्त भी चाहिए, क्योंकि चित्त की दो आवृत्ति है। एक तो वो संसार में लग गया, मूल में चित्त ही सारा काम करता है। मन और चित्त का संबंध है सागर और लहरे के जैसा। मन है ऊपर लहरे जो दिखता है, लहरें आती जाती है, वास्तव में लहरे का कोई अस्तित्व नहीं है। पानी है, समुद्र है तो लहरें है, तो चित्त है तो मन है। ये चित्त अगर मन सुरती के साथ ऊपर लग गया, ये जो रंग बैठा है इंद्रिया को, ये रंग उतरना नहीं चाहिए। इसलिए चित्त में रात दिन भजन का ही ख्याल रखो, चित्त में संसार मत लाओ। चित्त बड़ा काम करता है। महाराज कहते हैं एक भजन में, क्रोध यतन करणी करे बिंद राखे माई क्रोध यतन करणी करे बिंद राखे माई हे सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई हे सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे वासर वर जिग जोग जब ओ नाई करे एक घड़ी आदि घड़ी। करोड़ यत्न करनी करो, करोड़ों प्रकार के करनी करो, कर्मकांड करो, और यहाँ तक कि बिंद का एक बूंद भी नीचे उतरने मत दो, तो भी नाम के चितवन की बराबरी ये सारे उपाय नहीं कर रहे। एक गाय चराने वाला लड़का था,
नदी पे दोपहर में पानी बीनी पिला के पेड़ के नीचे गाय को बिठा दिया, वो भी बैठ गया। संयोग से एक संत वहीं से जा रहे थे और संत ने उसको, उस लड़के को पहले जल मांगा, फिर कोई भोजन होगा तो भोजन, भूख लगी है ऐसा कहते उस लड़के ने अपनी भोजन जो था वो दे दिया, ठंडा ठंडा जल पिलाया। कुछ देर संत बैठे, उठने लगे, अब कहने लगे कि बेटा तुम भजन विजन करते हो? उसने कहा मुझे क्या मालूम भजन किसे कहते हैं, अगर आप सिखाओगे तो करूँगा। ठीक है बैठो। अब सांसों सांस में उसको भजन कराने लगा है। फिर उसको कहा कि इसको 10 मिनट रोज करना भजन। भजन में ही महाराज ने कहा है कि ररो ममो बिच भेद विचारे तजदे फेर मिलावे, के सुखराम साधगत कोई आ कोई फेर पावे। भजन में कंटिन्यूटी चाहिए। एक समय आपका निर्धारित करो और रोजाना भजन होना ही चाहिए। आज किया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 8 दिन किया, फिर 15 दिन नहीं भजन किया, ये छोड़ पकड़ में ध्यान लगता नहीं है। इसे महाराज ने कहा है कि ररो ममो बिद भेद विचारे तजदे फेर मिलावे। छोड़ देते हैं और करने लगते हैं, छोड़ देते हैं और करने लगते हैं। के सुखराम साधगत कोई नहीं पावे, तो वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। साध यानी साध लेना, वो गति को प्राप्त नहीं कर सकते। लड़के ने कहा 10 मिनट तो मेरे पास समय नहीं है, मैं 5 मिनट करूँगा। ठीक है कह के संत चले गए। अब लड़का रात में सोया और सुबह उठ के भजन की चिंता होने लगी, भजन करना है। सुबह से उठते ही अपने जल्दी जल्दी सारे काम उसने निपटा लिए और भजन किया 5 ही मिनट। मगर सुबह से उसकी चिंता कि कब मैं मेरे काम से निवृत्त हो जाऊं और कब वो 5 मिनट मुझे मिले और कब मैं भजन करूं। जिंदगी भर उसने 5 ही मिनट भजन किया। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ गई और एक दिन धाम पधार गया। वहाँ लेखा जोखा चेक किया जाता है धर्मराज के दरबार में। तो चित्रगुप्त को कहा देखो इसका खाता क्या है। अब चित्रगुप्त ने कहा इसने 3 घंटा रोज भजन किया। ये कहने लगा मैंने 3 घंटा किया ही नहीं, मैंने तो 5 ही मिनट किया। तुम्हारे बही खाते में कोई गड़बड़ है? वो कहेंगे हमारा कंप्यूटर से भी तेज चलता है हमारा बही खाता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हारे खाते में रोज का 3 घंटे का भजन लिखा है, इसका फल आपको मिलेगा। उसने और कह के देखा कि भाई भजन तो मैंने निरंतर किया, रोज किया, मगर 5 ही मिनट किया। फिर चित्रगुप्त को समझाना पड़ा भजन तुमने 5 ही मिनट किया, मगर 5 मिनट के भजन के लिए 3 घंटे तक तुम्हारा चिंतन चलता था। भजन करना और भजन का चिंतन करना दोनों एक ही है, और तुम्हारा चिंतन वो समय भी इसमें जोड़ा गया। ये सब मिला के तुम्हारा रोज का 3 घंटे का भजन बैठता है। तो कहने का मतलब भजन तो करो, मगर भजन की चिंतन करते रहो, करना ही पड़ेगा। कहे संत सगराम हाथ में हीरा आयो, सो गोपन में घाल सब दियो वायो। वायो नाम फेंक दिया, बोता बोता सब बोयो, हीरो रह गयो एक। और आया हीरा रो पार की, रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक ईसा में भोग माया। कहे दास संग्राम हाथ में हीरा आया। ये अमूल्य श्वासा हीरे से भी अनमोल है जो परमात्मा ने हमें दी है। एक किसान को हीरे से भरी एक पूरी थैली मिल गई। अब हीरे की परख न होने से उसको लगा गोपन में डाल के पंछी को
खेत से हटाने के लिए अच्छे हैं। तो रोज एक एक दो दो हीरे ऐसे वो गोपन में डाल के यूं वर्त फेंकता रहा। अब एक बचा और वो भी लड़का उसका खेल रहा था। वहाँ कोई हीरा का पारखी आया उसके घर मेहमान। उसने देखा ये तो अनमोल हीरा है, ये तुमको कहाँ से मिला? तो ये क्या है ये पहले बताओ। तो हीरे के पारखी ने कहा ये तो लाखों रुपए का अनमोल हीरा है, ये मिला कहाँ से तुम्हें? अब इतना कहते ही ये घोड़ा में माथा डाल के वो रोने लगा। क्यों रोने लगा? अब उसे समझ में आया कि ऐसे अनमोल बेकीमती हीरे मैंने तो गोपन में डाल के उड़ा दिए। बोता बोता रह गया हीरो, रह गयो एक। अब ऐसे ही हमारी कई श्वासें चली गई, अब तो बहुत कम बची है। अब ये भी अनमोल है, इसमें अगर हम भजन कर लेते हैं तो बेड़ा पार होने में देर नहीं लगेगी। मगर चिंता भजन की चाहिए, चितवन भजन की करते रहना है, तब समय मिलेगा, नहीं तो समय नहीं मिलेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालना पड़ेगा। प्रेम कर लो राम से। तो ये रंग रे जा तू आव बेगो पाचा तो रंग दिराए, ऐसो रंग धरक दे भाई गोरन उतरे जाए। अब ये जो रंग लगा है पक्का भक्ति का, वो परम आनंद का, वहाँ अगर चित लग जाए तो चित संसार में वापस नहीं आएगा। और चित ही इन सबको एक्टिवेट करता है, चित में याद रहती है, बुद्धि निर्णय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है और अहंकार क्रिया करवाता है। सूरत धोपण मन बोधो चितरंग रे राम राम चितरंग रे के सुख देवया तीनों मिलक के सुख देवया तीनों मिलक कसरन राखे काय कसरन राखे काय धोबिया दरगा जानो धोबिया रे दरगा सायब जीरो दर्शन करणो सायब जीरो दर्शन करणो रेणो सन्मुख रेणो सन्मुख होय धोबिया दरगा जानो धोबिया दरगा जानो। सुरती मन और चित लगा के मन को श्वासा में रख के सुरती शब्द के साथ रखोगे तो ये पांचों विषय से ये जीवात्मा उस परम सुख की ओर चली जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संयोग भगत जोग या सुख। सुरती शब्द के साथ मन पवन के साथ राम राम करते रहोगे तो इनको चारों को इकट्ठा करना पड़ता है।
सूरत सबद सु मेल मन पवना दोनों गए, वो लिव लागे जिन बार आट पर इमरत चढ़े। बहुत कहते हैं हमारे रामसनी भाई, लिव नहीं लगती। लिव कैसे लगेगी? ये चारों चीजें इकट्ठा नहीं होगी तो लिव नहीं लगेगी। सूरत सबद सु मेल, सूरती शब्द के साथ और मन पवन के साथ रख के राम राम करोगे, मन के विचारों की तरफ नहीं जाओगे, अटल रहोगे, स्थिर रहोगे, उसमें प्रेम लाओगे तो लिव लगेगी, लगते लगते लगेगी। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसा जागत जागत जागत। अब आइए थोड़ा 10वां द्वार और 10वां द्वार कैसे खुलता है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आपके बैठने से लग रहा है कि ये ज्ञान अभी आपको चाहिए। गंगा जमुना सुरसरी मिले सुलट कर पूरिया सुन सुख राम के अब तिरवेणी मान। गंगा ईड़ा बाया स्वर, जमुना पिंगला दैना स्वर, चंद सूर उलट पलटाया ओऊ में सोऊ समाया, जन सुकिया उलट चढ़ आगे पीव परस बिन काया। ये दोनों स्वर एक होते हैं, ऐसे सुषुम्ना ऊपर चलती है। त्रिकुटी से आगे की बात हो रही है। त्रिकुटी में इस प्रकार से ये सुषुम्ना ऐसे ऊपर चलती है, ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो जाते हैं। बत्ती सुहल चल भई पलटाणी अब डोर, सातु सुर सुख राम के ए निस दिन बोले मोर। 32 हलचल भई, ये 32 दांत है हमारे। अब जब ये सुषुम्ना में ध्यान लग जाता है तो यहाँ मुख में हलचल होती है, और यही हमारे 7 द्वार हैं, 2 आँख 2 कान 2 नाक और ये मुख। सातु सुर सुखराम के ये निस्दिन बोले मोह, यानी शब्द का आनंद ये इंद्रिया भी अब लेने लगी। एक तमाशो देखियो हंसा के उणया, मुख एता उण पंछी के जो तितिलावे वार। जैसे एक सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 तिथि होती है, इसी प्रकार महाराज ने वहाँ एक के पीछे एक सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, जैसे ये वार तिथि अनुसार आते हैं, इसी प्रकार ये 7 मुख से अलग 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 एक के बाद एक आनंद वहाँ का लेने लगते हैं। उत्तर दिशा को एक है, दूजी दिखन होय, पूरब को सुख राम के पांचों दर से मोय। उत्तर दिशा को एक है, उत्तर दिशा में है एक कान, उत्तर दिशा को एक है, दक्षिण दिशा में दूसरा कान है। एक उत्तर में है तो एक दक्षिण में है। दूजी दिक्कन होए, पूर्व को सुखराम के पांचों दर से मोह, यानी सामने ये 5 मुख सामने है, आँख भी सामने, नाक भी सामने, मुख भी सामने, मगर कान दोनों 2 दिशा में है, एक उत्तर में है एक दक्षिण में। ऐसो उद बुध
सुख राम तीजो खान। अब ये हंस की ये उद्भुत गति है, अद्भुत गति है, उसकी गति लगने में नहीं आती। दोय मुखासु बांसले। ये हंस अंदर बैठा है दृष्टा, बाहर है दृश्य। दृष्टा इंद्रिया के द्वारा ये दृश्य का माया का सुख ले रहा है। अब वो हंस ही दृष्टा है, हमारी चेतन आत्मा है। ऐसो उद्भुत हंस है, तागत कहीं न जाए, दोय मुखासु बासले, सुखराम तीजो खाए। मुख से खाता है, नाक से बांस लेता है। देख पर कले दोयसु, दोया सुन ले ज्ञान, से हंसा सुख राम के, हम देखा परमान। देख परकले दोयसु, इससे आँख से देखता है, परखता है। और दोया सुन ले ज्ञान, आप ज्ञान सुन रहे हो तो कान से ही तो सुन रहे हो, दो कान से सुनता है। अब हंसो सुखराम से हंसा सुखराम के, हम देखा परवान। तो इस प्रकार से ये सातों इंद्रिया के द्वारा हमारी चेतना बाहर जा रही है। अब आते हैं 10वां द्वार, कैसा है? बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान, अब हंसो सुख राम कहे, अटक रयो माझा। 10वां द्वार का रास्ता कैसा है? कैसा मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है वो द्वार। बारी नाम द्वार, बारी तिल परमान है, तिल्ली के जैसा रास्ता द्वार है। उस तिल्ली के द्वार से बाहर निकलना है। और फिर राई उन्मान, राई के जैसा, तिल के जैसा, इतना छोटा वो 10वां द्वार है। अब हंसो सुखराम के, अटक रया वहां आन। अब वहां जाके अटकना पड़ता है। क्यों अटकना पड़ता है? ये चेतना 7 द्वार से बाहर जा रही है। कान से सुन रहे, आँख से देख रहे, नाक से सूंघ रहे, रसना से खा रहे हैं। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति ऐसे फैल रही है, इसलिए वहाँ पे हम अटक रहे हैं। वहाँ तक तो हमने साधना कर ली, अब वो खुल नहीं रहा है। तापर और विचार है, ध्वजा परू के शीस, तहा एक सुख राम के, गेलो विश्वा 20। तापर और विचार है, ध्वजा परू के शीस। ध्वजा नाम जैसे ध्वजा फड़कती है, ऐसे ही शब्द की ध्वनि ऊपर आ रही है, यह अनुभव में आ रहा है। तहा एक सुखराम कहे, गेलो विश्वा 20। जहाँ ध्वनि है वो भी बड़ी तेज, वहीं वो रास्ता है। और रास्ता कितना छोटा है ये भी महाराज ने बताया। मुख शिवरण पहुँचे नहीं, सांस के न जाए, वा बारी सुख राम के, कहो गुण खोले आए। अब कैसे खुलेगा? मुख सिमरन पहुंचे नहीं, भजन, क्योंकि अब श्वासा ही पलट गई तो भजन श्वासोश्वास में होगा ही नहीं। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, अब रसना भी थक जाएगी। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। सुषमना चल रही है, अब रसना थक जाएगी। के सुखराम परक वाकी ध्यान सुषमना जागे।
अब मुख सिमरन पहुंचने का कोई कारण ही नहीं। अब श्वासा सके में जाए, अब श्वासा क्यों नहीं जाती? जब कोई 10वां द्वार खुलने की बात करता है, 10वां द्वार पहुंचने की बात करता है, तो ये सारी चीजें उनके द्वारा खुलनी चाहिए। मैं तो वहां तक नहीं पहुंचा हूं, फिर भी गुरु महाराज की कृपा से जो भी समझ आता है वो आपके सामने रख देता हूं। सही गलत मुझे पता नहीं, जो पहुंचे हैं वो उसका निराकरण कर देंगे, मगर उनको करना चाहिए, ये जरूरी है। जब ऐसी स्थिति होती है कि भाई आपने 10वां द्वार कैसे खोला, आप तो 10वें द्वार बाहर जाने का दावा करते हो, जाहिर है आप गए हो, तो उनके मुख से ये ज्ञान निकलना आज जरूरी है। अब मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सासा सके नहीं जा, सासा क्यों नहीं जाती, ये बात। तो इसके पहले आया कि चंद सूर उलट पलटाना, वो में सोऊ समाया। ओंकार में, जो ओंकार से उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति शब्द में ये सोहम श्वासा जाके समा जाती है। अब वहां से श्वासा की दौड़ आगे आई ही नहीं। महाराज कह रहे कि श्वासा सके न जाए। अब तुम कितना भी भजन करोगे तो 10वां द्वार खुलेगा कैसे? अब भजन तुम्हारा सांसों में हो रहा है तो तुम्हारी सुषुम्ना पलटी नहीं है। ये तो बिल्कुल, यहाँ तो पूरा सीधा सीधा महाराज का अनुभव है। वाह बारी सुखराम कहे कौन खोले आय। अब कैसा खुलता है 10वां द्वार और कौन खुलता है? हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सात मुख सुख राम के, 34 पसरिया जोय। क्यों नहीं बारी खुल रही है? ये कारण है, हंस का बल नहीं लग रहा है। हंस की ऊर्जा 7 द्वार से बाहर जा रही है। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होए। सिर के ऊपर वो रास्ता है और सिर के बीच में ही हंस का जो शक्ति है, जो चेतना है, जो ऊर्जा है, 7 मुख सुखराम कहे 34 पसरिया जोय। आँख से जा रही है, कान से जा रही है, नाक से जा रही है, रसना से जा रही है, मुख से जा रही है, इसलिए वो बल वहां तक पहुंच नहीं रहा है। ये मुख पर जाना रहे, 34 ले आहार, वहां पड़ता सुख राम कहे, हंसे सिर बो मार। ये मुख बरजा ना रहे। बरजा ना, ये इंद्रियां रोकने से नहीं रुक रही है। हमारे हाथ में, हम सुनना बंद नहीं कर सकते, हम देखना बंद नहीं कर सकते, हम बोलना बंद नहीं कर सकते, हम सुनना बंद नहीं कर सकते। इसमें ये चेतना जा रही है, ये मुख बरजा ना रहे। अपने रोके ये इंद्रियां रुक नहीं रही है। और 34 लेह आहार, इनका आहार है। आँख का आहार देखना, कान का आहार सुनना, अपना अपना भोग, अपना अपना आहार चारों दिशा से ये ले रही है। वहां पड़ता सुखराम कहे हंसे सिर बहु मार। वहां हंस के सिर पर बहुत जबरदस्त मार पड़ती है, यानी द्वार खुल नहीं रहा। सूरत नीरत अंचा धरे, वहां लग पूगे जाय, बारी में सुख राम के, आगे धसे न मान। अब इच्छा से हम सुरती निर्ति लगा के वहां 10वें द्वार तक पहुंच गए। सूरत निरत अंचा धरे, वहां लग पूगे जाए। अब बारी में सुखराम के आगे दशे न माए। इस कारण से 10वें द्वार के बारी में ये चेतना,
ये शक्ति वहाँ पहुँच नहीं रही। अब समय का देखो, बंद करना है कि चलने देना है, नहीं तो और आधा घंटा बैठना पड़ेगा।